त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के नामांकन को लेकर हजारीबाग में भी प्रत्याशियों में उत्साह दिखने लगा है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में एचाक, दारू, टाटीझरिया, विष्णुगढ़, डांडी और चुरचू में चुनाव होने हैं। बहुत सारे प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं। सभी ने अपने अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास करने का वादा किया है। तो पूरा नहीं आ रहा। आप एक शिक्षक थे जी। शिक्षक रास्ता दिखाने वाले होते हैं, भविष्य तय करने वाले होते हैं, लेकिन राजनीति का भविष्य आपने कैसे चुना? देखिए, मैं जो भविष्य चुनी हूँ राजनीतिक नहीं है, क्योंकि मैं किसी दल से नहीं हूँ, क्योंकि जिला परिषद किसी दल का चुनाव नहीं होता है। तो कहने का मतलब मेरा उद्देश्य पहले भी शिक्षक के रूप में समाज की सेवा करना था, लोगों को शिक्षित करना था। और मैं आज भी लोगों को अच्छे से चाहती हूँ कि एक तो स्कूल में केवल बच्चों को मैं शिक्षा देती थी, लेकिन मैं देखी कि समाज में जो है बहुत शिक्षा की ज़रूरत है। और शिक्षा केवल स्कूल में नहीं दिया जा सकता है, शिक्षा हम रास्ते में चलते हुए भी किसी को दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अपने देश अपने समाज को बदलने के लिए, अपने क्षेत्र के बदलने के लिए मुझे इसमें आना पड़ेगा। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में विकास की पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, चुनाव जीतने के सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि सुदूरवर्ती गाँव जो हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे एचाक पूर्वी में 10 हमारे हैं और 10 पंचायत में 2 पंचायत ऐसे हैं जो डाढ़ा और डाढ़ी घाघर पंचायत है, जो बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जहाँ की जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको डोली में ले जाया जाता है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि वहाँ पे मैं सबसे पहले मैं उस क्षेत्र को मैं वहाँ पे विकसित करने का काम करूँगी। डाढ़ी घाघर का आपने बात किया है, वहाँ पहले से ही विकास प्लान हाईकोर्ट के जज के माध्यम से, जिले के उपायुक्त के माध्यम से लाया गया है। उन विकास योजनाओं को अब तक धरातल पर नहीं उतारा गया है। नहीं उतारा गया, उसका कारण है आज हमारे जितना भी जिला परिषद या मुखिया जो बन रहे हैं, जो अशिक्षित लोगों को चुना जा रहा है। आज भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज महिला उम्मीदवार का सीट है, जिला परिषद में महिला उम्मीदवार है, लेकिन पुरुष उसमें हस्तक्षेप करते हैं, पुरुष उसमें आगे आते हैं, महिलाओं को पीछे दबा देते हैं। और हमारी समाज, हमारी जनता समझ नहीं पाती है, पुरुषों में जो पैसा खूब खर्च करते हैं उनके पीछे भागती है। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आपको अपने समाज का और अपने क्षेत्र का विकास चाहिए तो पैसे के पीछे ना भागें, क्योंकि आप अगर बड़े आदमी को जिताते हैं तो वो बड़ा बन के बाहर ही रहेंगे, लेकिन हम लोग धरातल पे रहते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं। गांव में जब जमीन पे चलिएगा तो भी आपको पता चलेगा कि जमीन में कितना गड्ढा है, ऊपर क्या है। तो जो लोग आसमान में चलते हैं उन्हें नहीं पता चलेगा कि जमीन में क्या दिक्कत है। हम लोग जमीनी स्तर से हैं और हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए हम इसमें आए हुए हैं। राजनीति नहीं है ये, तो किसी राजनीतिक दल से मैं नहीं हूँ, और ये गैर राजनीतिक तरीके से, आप सभी जानते हैं, गैर राजनीतिक तरीके से चुनाव हो रहा है। जनसेवा के क्षेत्र में वर्षों से जुड़ा रहा हूँ और पहले अप्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से सेवा कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि सत्ता और शासन में परोक्ष भागीदारी, प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए, और इसीलिए जो है हम इस बार जन भावनाओं को का सम्मान करते हुए, लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हम नामांकन पर्चा दाखिल किए। क्या लगता है जनता का कितना समर्थन? अपार जन समर्थन है, और आज उस क्षेत्र में जो विरोधी हैं वो भी मेरे कायल हैं। वो सभी लोग ये कहते हैं कि योग्य और कर्मठ, विवेकशील, संवेदनशील उम्मीदवार हम लोगों के बीच में आया है। मेरा नाम गीता देवी है, मैं झुमरा से आई हूँ। किस बात से आपने? दारू प्रखंड 18 भी। क्या है विकास का एजेंडा आप लोगों का? क्या है विकास खंड जो झुमरा बाजार में बहुत गंदगी है, उसको सुंदरीकरण करेंगे। दारू प्रखंड में है जो भ्रष्टाचार फैला उसको मिटाएंगे, महिला शक्तिकरण को आगे बढ़ाएंगे, और पानी का जो पेयजल है उसको उपलब्ध करवाएंगे। क्या लगता है इस बार जनता आपको कितना सहयोग करेगी? पूरा सहयोग करेगी, इसलिए अगला बार 10,000 वोट लाए थे, 132 वोट से हारे थे, दूसरा बार सेकंड स्थान में रहे थे। आपको जीत का पूर्ण विश्वास है। जो भी कार्य था हम हमेशा सबके बीच में रह के और कार्य किए हैं, और हमारी जनता लोग जितनी है सब हमारी समर्थक में है, और उन लोग ही चाह रही है फिर से दोबारा आए हम ही। और जो भी हम लोग का काम रहा 5 साल के दरमियान में हम हमेशा किए हैं, और सबका संपर्क में हमेशा रहे हैं, हर सुख दुख में हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेंगे। विकास करना है, गांव को, युवाओं को जगाना है, माता बहनों को जो क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो गांव में नहीं मिल पाता, वो मेरा पहली प्राथमिकता है कि गांव में धरातल पे उतारने का ज़्यादा मेरा कोशिश रहा। जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ सबसे अधिक युवाओं की संख्या है, आप उन लोगों के रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम उन लोगों के लिए प्रयास रहेगा, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, लोगों को ट्रेनिंग देंगे, बिजनेस पे आने के लिए, नौकरियां बहुत कम है, लोगों को रोजगार के लिए हम